बोले गायत्री माता की जय। आइए आज हम गीता चिंतन में अध्याय 12 श्लोक नंबर 17 और 18 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, जो न कभी द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वही भक्ति युक्त पुरुष मुझे अतिशय प्रिय है। अच्छा, अब यह यहाँ पर देखिए कि जो लक्षण भगवान बता रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति में तो पाए नहीं जा सकते हैं। जो न कभी हर्षित होता है, हर्षित होने का तात्पर्य क्या है कि हर्षित नहीं होना चाहिए क्या? आजकल तो व्यक्ति जो है जरा सी उपलब्धियों में कितना खुशियाँ मनाते हैं, पार्टियाँ मनाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो हर्षित होना क्या बुरी बात है? नहीं, बात ऐसी नहीं है। हर्षित होने का तात्पर्य है, देखो, अगर इस संसार का नियम है कि इस संसार में द्वंद्व है। इस संसार में जब आप सुख लेने के लिए जाएंगे तो दुख आपको फ्री में मिलेगा। तो जो है, अगर आप हर्षित होते हैं किसी भी चीज़ से, इसका मतलब उसको पाने की चाह आपके अंदर थी संसार की, वह मिला है, और वह मिला है तो वह एक दिन बिछड़ने वाला भी है, वह भी आपसे छूटने वाला भी है। तो जो न हर्षित होता है और न किसी से द्वेष करता है, किसी से द्वेष करना बहुत बड़ा पाप जो है पाप है। तो द्वेष नहीं करने किसी से द्वेष नहीं करता है, और साथ में इसके बाद में क्या कहते हैं कि यो न हर्षत न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, और न बहुत ज़्यादा जो है किसी की शोक करता है। जो आ गया, नहीं आया नहीं आया, मिल गया, जो चला गया, है ना। लाभ हानि जीवन मरण जस अब जस विधिहात, ये भगवान के हाथ, विधाता के हाथ में है, ऐसा मान करके वह व्यक्ति जीवन जीता है। इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा शोक नहीं करता किसी भी चीज़ का। ठीक है, इतने दिन का था, रहा, इसके बाद समाप्त हो गया। इस संसार में कुछ शाश्वत थोड़ी है, जो है हमेशा रहने वाला थोड़ी है। ये तो आने जाने वाली माया ही का ही नाम संसार है। न सोचति न कांक्षति, और किसी की कामना भी नहीं करता है। जो मिल जाए भगवान का प्रसाद मान करके उसको स्वीकार कर लिया, संतों का स्वभाव होता है। कभी किसी शिष्य के यहाँ जाते हैं तो जो है बढ़िया सटरस व्यंजन भोजन भी प्राप्त कर लेते हैं, और किसी के यहाँ जाते हैं तो गक्कड़ भरता में भी काम चलाना पड़ता है। कहीं गए तो एसी में भी सो लिया, और कहीं गए तो भैया एसी क्या, पंखा भी नहीं मिलने वाला है। तो किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं होती है। जो परमात्मा जो मिलता है वो परमात्मा से मिला, ऐसा मान करके उसको स्वीकार करता है, और न कामना करता है। जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति पुरुष मुझे प्रिय है। भगवान का कथन है, शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है। तात्पर्य क्या है? वह यह देख करके कर्म नहीं करता है कि ये शुभ है कि अशुभ है। मेरे लिए भगवान ने क्या नियुक्त किया है, मुझे क्या करना है, यह गंदा कार्य है कि अच्छा कार्य है, ये हमें सफाई का कार्य मिला है कि मंदिर के पूजा का कार्य मिला हुआ है ना। तो जो है वो ये भाव को त्याग करके कर्म करता है। भगवत भाव से कर्म करना ही शुभ और अशुभ का त्याग करना है। और इसके बाद ऐसा भगवान कहते हैं मुझे भक्त प्रिय है। और इसके बाद में समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान आप मानियो शीतोष्ण सुख दुखेशो समः संग विवर्जिता। समः शत्रु और मित्र में समान भाव उसका रहता है। शत्रु हो चाहे मित्र हो, ये शत्रु और मित्र का भाव आता ही है राग और द्वेष से। और राग और द्वेष रखने वाला व्यक्ति कभी जो है भक्त कैसे हो सकता है, कैसे उसको शांति मिल सकती है? इसलिए राग और द्वेष, देखो भाई, धीरे धीरे जब आप पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान की साधना करेंगे, उपासना करेंगे, तो ये बातें आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएंगी। यही लक्षण है। आपको देखना चाहिए, अपना निज अवलोकन करते रहना चाहिए कि हम जो अगर साधना कर रहे हैं, मंत्र का जप कर रहे हैं, तो उस मंत्र के जप से हमारे अंदर कितनी निर्मलता आई है, कितनी पवित्रता आई है, कितनी शुद्धता आई है। एक व्यक्ति जब कपड़ा साफ कर, गंदा कपड़ा जब उसमें डालता है वॉशिंग मशीन में,
और बार बार उसको धोता है तो देखता है कितना इसकी गंदगी छूटी है, कितना बढ़िया साफ़ हुआ है। अगर नहीं हुआ तो हम जो है इतना महंगा सर्फ लगाना, इतना मेहनत करना, इतना लाइट जलाना, ये सब व्यर्थ हुआ ना। ठीक इसी तरीके से हमारे अंदर अगर जो है भगवान की भक्ति करते हुए हमारे अंदर मन में निर्मलता नहीं आती है, निष्कपटता नहीं आती, निश्चलता नहीं आती है, तो फिर हमारी भक्ति किस काम की। लोग बाग वही माला भी जपते रहते हैं, वहाँ जो है क्रोध से भरे रहते हैं। माला जपते रहेंगे, इसकी बुराई उसकी बुराई करते रहेंगे, माला जपते रहेंगे, इसका जो है भला बुरा उसका भला बुरा कहते कहते रहते हैं। एक से जो है द्वेष करेंगे तो किसी से स्नेह करेंगे। ये भक्ति के लक्षण नहीं हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। मन को निर्मल, जितना निर्मल मन होता चलेगा उतना ही ये संसार के विकार सब छटते हुए चले जाएंगे। तो और शत्रु मित्र में समान, मान अपमान, मान भी मिल गया तो हमारा क्या, अपमान भी मिल गया तो हमारा क्या। मान और अपमान जो कुछ संसार से, संसार को ही मिला है। हमारा ना कोई मान कर सकता है ना अपमान कर सकता है, हम तो वह तत्व हैं। ये भाव स्थित हो जाना चाहिए और इसमें सम रहना चाहिए। सर्दी गर्मी में शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। शीतोष्ण का मतलब होता है गर्मी में और ठंडी में, सुख में और दुख में, इन द्वंद्वों में जो सम रहता है और आसक्ति से रहित रहता है। ज़िंदगी में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, अनुकूलताएं आएंगी, प्रतिकूलताएं आएंगी। ये जानो कि ये सब आने और जाने वाली माया है। इसलिए ना अनुकूलता में प्रभावित हो, ना प्रतिकूलता का प्रभाव होना चाहिए। सर्दी भी आई है तो उसका एंजॉय करिए, गर्मी भी आई